नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही शादी समारोह में लोगों के जुटने की संख्या को भी अब सीमित किया गया है। 200 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अनुमति लेनी पड़ेगी और प्रशासन से इसकी परमिशन के बाद ही 200 लोग किसी शादी समारोह में जुट सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर ये सरकार का फैसला। तीसरी लहर की आहट, फरवरी में आएगी असली आफत। सावधान, वक्त है, संभल जाओ। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? पहली और दूसरी लहर का तांडव अगर लोग भूल गए हैं तो आज इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो रिसर्चर और शोधकर्ता कह रहे हैं जो वक्त रहते संभल जाने की चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में ये अनुमान जताया है 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे। इस बात का खुलासा आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा में किया गया है। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चर्स की टीम ने गॉसियन मिक्सचर्स मॉडल नाम के स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल किया है। अब डर की बात यह है कि अगर कोरोना फरवरी में पीक पर होगा तो फरवरी में ही यूपी विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में हालत बिगड़ी तो कैसे संभलेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 362 हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरी लहर की चेतावनी दी जा रही थी तब भी लोग ऐसे इसे हल्के में ले रहे थे। और फिर क्या हुआ, सबने देखा। पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमरा कर ढह गई। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को तड़पते देखा। ऐसे में वो तस्वीर दोबारा ना देखनी पड़े, इसलिए वक्त रहते संभलना होगा, क्योंकि इस बार अगर अनहोनी हुई तो अनर्थ हो जाएगा और फिर जो नुकसान होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या वक्त रहते प्रशासन संभलेगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि हम नाइट कर्फ्यू के कवच में ही खुद को महफूज समझ रहे हैं। जबकि सच ये है कि हर तरफ भीड़ लगी है, बाजारों में भीड़ है, मॉल में भीड़ है, रैलियों में भीड़ है। अब डर इस बात का है कि ये भीड़ देश की रीढ़ न तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, खतरा कितना बड़ा है ये आप समझ पा रहे होंगे। चेतावनी सरकार की तरफ से भी दे दी गई है नाइट कर्फ्यू को लेकर, और हम सभी को अब सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी होने जा रहा है। हालात क्या है, तैयारी क्या है, ये सीधे समझने के लिए नितिन का रुख करूंगी। मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त मौजूद है। नितिन, क्योंकि आज क्रिसमस डे भी है और क्रिसमस की तैयारियां और धूम भी हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज से नाइट कर्फ्यू भी उत्तर प्रदेश में लग रहा है। क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो कोविड की संभावित तीसरी लहर के को लेकर जो कहा जाए जो खतरा अभी तक संभावित था, लेकिन अब वो ज़मीनी धरातल पर नज़र आने लगा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से एक कहा जाए लोगों में दहशत है, सरकार इस बात को अच्छे से समझ रही है और यही वजह है कि शासन में लेटर जारी कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी राकेश तिवारी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिलों के जो तमाम जो अधिकारी है संबंधित अधिकारियों को कि आज रात से, यानी आज क्रिसमस का दिन और आज रात से 11 से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ऐसे में किसी भी तरह की जो कहा जाए अनावश्यक जो आवाजाही है पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। हालांकि इस मामले में जो एम्बुलेंस हैं या ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या रात्रि उद्योगों से जुड़े हुए तमाम कहा जाए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको वो अपनी ID कार्ड दिखाकर वो जा सकते हैं। इसके साथ ही TTT पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। ट्रैकिंग, टेस्ट और ट्रीटमेंट, इसके आधार पर लगातार चीज़ें इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसके साथ ही जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, जैसे आगरा में बड़े स्तर पर विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी फॉरेनर्स जो लोग आते हैं, तो वो लोग आएंगे, उनका डेटा प्रॉपर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। कड़ाई से उसका अनुपालन किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिला के लगातार सख्ती बरती जा रही है और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो शासन स्तर से अब सभी संबंधित जिलों को मिलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही और भी जिस तरह से कहा जाए जो निगरानी समितियां हैं, जो ग्राम समितियां हैं, उनको भी अलर्ट करने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो भी अगर कहा जाए जितने भी CHC हैं, PHC हैं, ज़िला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है, तमाम जो ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए हैं उनकी क्या अद्यतन स्थिति है, उस पर भी अब पूरी तरह से ज़िला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट अगर चालू हालत में नहीं है उनको चालू किया जाए, बेड आरक्षित किए जाए, आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए और इसके साथ ही दवाइयों की स्थिति, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अलग अलग ज़िलों में स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर अब काम होना तेज़ी से शुरू हो गया है। और देखिए जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं हर ज़िले में, खास अगर बात की जाए आगरा की भी, तो लगातार तमाम जो कहा जाए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तमाम जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर, क्योंकि आज क्रिसमस है, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे, तो तमाम जो कहा जाए जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इन सारी चीज़ों को लेकर भी सख्ती बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई ढिलाई ना हो और उसको लेकर भी लगातार कहा जाए प्रशासन अलर्ट है। शासन स्तर से भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए। खुद प्रधानमंत्री बहुत जरूरी भी है नितिन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। चुनावी मौसम भी है और इसमें भी जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश आना, एक तरीके से सुझाव आना सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी कि अब कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में जब ये सख्ती बढ़ाई जा रही है तो कितना लोग इसका पालन करते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। बिल्कुल जया, अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे लेकर भाजपा कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। दिल्ली में उनके स्मारक पर प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई नेता पहुंचे हैं। वहीं आज लखनऊ में योगी सरकार अटल जयंती पर प्रदेश के युवाओं को मुफ्त मोबाइल फोन और टैबलेट बांटेगी। दिल्ली में जहां कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सभी पहुंचे हुए हैं दिल्ली कार्यक्रम स्थल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी खास आयोजन रखे गए हैं। आज लखनऊ के इनाका स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा जिसमें युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जाएंगे। प्रदेश के हर जिले में छात्र छात्राओं को सहूलियत और पहले चरण में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट दिए जाएंगे। अंतिम साल के छात्र और छात्राओं को मुफ्त मोबाइल की सुविधा मिलेगी। छात्रों को मोबाइल और टैबलेट सरकार बांटेगी।
तो आज लखनऊ के इनाका स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 60,000 मोबाइल फोन और 40,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भारत रत्न हैं और आज कई सौगातें लखनऊ में युवाओं को मिलने जा रही हैं इस मौके पर। तो देश प्रदेश में कई कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हो रहे हैं। उनके पैतृक गांव बटेश्वर में कई योजनाओं का सीएम आज शुरुआत करेंगे। छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रदेश के हर जिले में छात्र छात्राओं तक पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम से जुड़ी हुई सुविधाएं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सौगात देंगे। चलिए आपको जानकारी देते हैं विस्तार से कि अटल सौगात आज क्या रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। देखिए, सबसे पहले जानकारी इस बात की है कि लैपटॉप और टैबलेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को देंगे और 1 लाख युवाओं को ये सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। 60,000 मोबाइल और 40,000 युवाओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये लखनऊ में कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी जान लेते हैं। दरअसल आगरा से ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाता रहा है। बटेश्वर जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर कई योजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है बटेश्वर और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बटेश्वर पहुंचेंगे तो कई योजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा आगरा में भी कार्यक्रम होने जा रहा है और आगरा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो ये दिन भर खबरें रहेंगी, ये सौगातें आज मिलने जा रही हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, आगरा में भी एक बड़ा कार्यक्रम बटेश्वर में रखा गया है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, देश की राजनीति पर कम से कम 5 दशकों तक लगातार एक्टिव रहने वाले देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार देश की जनता पर कहा जाए कि सेवा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, मूर्धन्य साहित्यकार, आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच है, उनका जो राजनीतिक मार्गदर्शन है, वो पूरी तरह से हर एक व्यक्ति इसको जानता है। और इसी क्रम में आज उनका जो जन्मदिन है, आज अगर आज वो जिंदा होते, 97 साल के होते और आज उनका जन्मदिवस के मौके पर आज पूरे देश में तमाम कार्यक्रम हैं, चाहे वो दिल्ली हो जहां केंद्र सरकार बैठती है, चाहे वो लखनऊ हो जहां राज्य सरकार हो, या उनका जो पैतृक गांव है जहां उनकी तमाम जो यादें रही हैं, जहां उनके पिताजी, उनके माँ बाप ने लंबा समय गुजारा है, बटेश्वर गांव, वहां भी आज तमाम कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही चूंकि इलेक्शन सिर पर है, भारतीय जनता पार्टी आज उनके जन्म जयंती को जिस तरह से सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, इसको बड़े स्तर पर आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी की मेन बॉडी हो तो या तमाम फ्रंटल संगठन हो, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आगरा में भी 11:30 बजे आज एक बड़ी बाइक रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से निकाली जाएगी। इसके साथ ही अटल के नाम पर तमाम जो कवि सम्मेलन है वो भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह आज कहा जाए उनको याद करते हुए कई सारी जो गोष्ठियां हैं वो भी रहेंगी। इसी क्रम में आज लखनऊ में आज कहा जाए डिजिटल इंडिया को और ज़्यादा भव्यता देने के लिए, युवाओं को और ज़्यादा कहा जाए एम्पावर करने के लिए योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आज स्मार्टफोन और टैबलेट आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम के जरिए सुशासन दिवस के तौर पर युवाओं को देंगे। और ये कहीं ना कहीं युवाओं में बड़ा मैसेज है। इलेक्शन सिर पर है तो क्या ये युवाओं में को साधने की कोशिश है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे तो उसके काउंटर में आज स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। उसके बाद 3:20 पर वो आगरा के बटेश्वर गांव पहुंचेंगे और आगरा 1 घंटे का उनका कार्यक्रम, एक छोटी सी जनसभा, इसके साथ ही 230 करोड़ की 11 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनके सम्मान में आज सरकार किस तरीके से कार्यक्रम कर रही है, किस तरीके से उन्हें सम्मान दे रही है, ये भी सराहनीय है। क्योंकि छात्र छात्राओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बटेश्वर गांव आज खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां पर भी कई योजनाओं का
शिलान्यास वो करेंगे। नजर आप बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। जी, और जय, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वे युवा जोश और युवा के सोच को बहुत तवज्जो देते थे और इसी कड़ी में ये टैबलेट दिए जाने, मोबाइल फोन दिए जाने युवाओं के विकास के लिए बहुत काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश सरकार ये काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल पर मेरठ को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 जनवरी को वो मेरठ के सरधना में खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। यहां 335 करोड़ में ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। जनवरी 2021 को सीएम योगी ने किया था खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान और अब 2 जनवरी को मेरठ के सरधना में खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाएगी। तो नए साल पर मेरठ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 जनवरी को मेरठ के सरधना में खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाएगी। तकरीबन 335 करोड़ में ये यूनिवर्सिटी बनेगी और जनवरी 2021 में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2022 को इस खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे, इसकी नींव रखेंगे। तो नए साल पर मेरठ को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां केंद्र सरकार की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से खेलो इंडिया जैसे कई बड़े कैंपेन चलाए गए हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमारे देश से निकले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल आयोजन होते हैं उसमें भारत का नाम रोशन हो, इस मकसद से ये यूनिवर्सिटी अहम मानी जा रही है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का 7वां दिन आज है। गाजियाबाद में योगी करेंगे रोड शो। बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं आपको। बहराइच में संतोष गंगवार करेंगे नेतृत्व और लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो यहां पर सांसद बृजभूषण पहुंचेंगे। देवरिया में मंत्री ब्रजेश पाठक संभालेंगे कमान और गोरखपुर में सांसद प्रवीण निषाद शामिल होंगे जन विश्वास यात्रा में। एटा और मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा और सांसद संघमित्रा मौर्य मौजूद रहेंगे। तो आज 7वां दिन है। जन विश्वास यात्रा लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। एटा मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा मौजूद होंगे। तो जन विश्वास यात्रा का 7वां दिन आज है। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी ग्राफिक्स के जरिए अब आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में योगी रोड शो करेंगे। इसके अलावा अगर हम बहराइच की बात करते हैं तो वहां पर संतोष गंगवार जो कि नेतृत्व इस यात्रा की करने वाले हैं और लखीमपुर खीरी में सांसद बृजभूषण वर्मा होंगे जो कि इस यात्रा में शामिल होंगे, यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और लखीमपुर खीरी के बाद अगर देवरिया की हम बात करते हैं तो ये यात्रा जब यहां पर होगी तो मंत्री ब्रजेश पाठक कमान संभालेंगे, उन्हें यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरखपुर की बात की जाए तो सांसद प्रवीण निषाद यहां पर यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो गोरखपुर में सांसद प्रवीण निषाद होंगे तो वहीं दूसरी तरफ एटा मैनपुरी में जो ये यात्रा होगी इसमें केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा और सांसद संघमित्रा मौर्य मौजूद होंगे। तमाम ये बड़े नेता हैं जो कि जन विश्वास यात्रा लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता के विश्वास को जीतने के लिए एक के बाद एक ये यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। जहां पर गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो योगी रोड शो करेंगे।